नमस्कार। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ऐसी किताब है जिसे लोग अक्सर बाइबल मानते हैं और वो है बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो चलिए आज हम इसके उन कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो लंबे समय में दौलत बनाने में मदद करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक थोड़े अजीब से पर बहुत गहरे विचार से। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का असली खेल मार्केट को बीट करने का नहीं, बल्कि खुद के बिहेवियर को, अपने स्वभाव को कंट्रोल करने का है। और यही आइडिया इस पूरी चर्चा का आधार है। ग्राहम की फिलॉसफी एक बहुत ही जरूरी, एक फंडामेंटल फर्क से शुरू होती है। ये फर्क है इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन, यानी कि सट्टेबाजी के बीच। और इससे समझना ही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की तरफ पहला कदम है। तो सवाल यह है कि ग्राहम की नज़र में असली इन्वेस्टमेंट है क्या। देखिए, इसके 3 सिंपल रूल्स हैं, या कह सकते हैं 3 पिलर्स। पहला, थरो एनालिसिस, मतलब पूरी रिसर्च। दूसरा, जो पैसा लगाया है उसकी सेफ्टी, प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहना चाहिए। और तीसरा, एक ठीक ठाक एडिक्वेट रिटर्न मिलना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ मिसिंग है ना, तो ग्राहम कहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो स्पेक्यूलेशन है। इसको और सिंपल तरीके से समझें तो इन्वेस्टर एक कछुए की तरह है, जो कंपनी की असली वैल्यू देखकर लंबी रेस में दौड़ता है। और स्पेक्यूलेटर एक खरगोश की तरह, जो सिर्फ मार्केट प्राइस के उतार चढ़ाव पर छोटी दौड़ लगाता है। ग्राहम इस बात पर बहुत जोर देते थे कि हर किसी को पता होना चाहिए कि वो कौन सा गेम खेल रहा है। और सबसे जरूरी, स्पेक्यूलेशन के लिए रखा हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट वाले पैसे से हमेशा बिल्कुल अलग होना चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ग्राहम ये नहीं कहते कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो 2 अलग अलग रास्ते बताते हैं। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी के पास कितना टाइम है, कितनी मेहनत करने को तैयार है और उसका नेचर कैसा है। तो सवाल यही आता है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुना जाए, कौन सा पाथ किसी के लिए आखिर सही है। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की सारी सफलता इसी बात पर डिपेंड करती है कि स्ट्रैटेजी सही चुनी गई है या नहीं। तो ये हैं वो 2 तरह के इन्वेस्टर। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टर, जिसे ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, बस सिंपल रूल्स फॉलो करके आगे बढ़ना है, सेफ्टी फर्स्ट। और दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये थोड़ा अलग है। ये एक डिटेक्टिव की तरह एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार है, ताकि अंडर वैल्यूड कंपनीज यानी सस्ते डील्स ढूंढ सकें। दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों रास्ते बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये बस इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा रास्ता किसी को सूट करता है। चलिए अब आते हैं ग्राहम के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पर। शायद इसके बारे में सुना भी हो। ये एक कमाल का मेंटल टूल है जो मार्केट के डेली अप डाउन से डील करने में मदद करता है। तो मिलवाते हैं मिस्टर मार्केट से। तो ग्राहम कहते हैं, सोचिए कि मार्केट कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं, बल्कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है। इमेजिन कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट, और ये हर रोज हर सिंगल दिन एक ऑफर लेकर आता है। लेकिन इसकी एक खास बात है, इसका मूड बिल्कुल अजीब है, हमेशा बदलता रहता है। कुछ दिन तो मिस्टर मार्केट इतना खुश, इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है कि बस पूछिए मत। उसको लगता है कि फ्यूचर तो एकदम ब्राइट है, सब कुछ बेस्ट होने वाला है। और इस एक्साइटमेंट में वो आपके शेयर्स को एक रिडिकुलस, बहुत ही ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। ये मार्केट का लालच है। और फिर आते हैं दूसरे दिन, जब मिस्टर मार्केट एकदम डरा हुआ, डिप्रेस्ड होता है। उसे लगता है कि बस अब सब खत्म होने वाला है, कंपनी डूब जाएगी। और इस डर में वो अपने ही शेयर्स बहुत बहुत ही सस्ते दाम पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यह मार्केट का डर है। तो इससे हमें क्या सीखना है? मिस्टर मार्केट के साथ डील कैसे करें? देखिए, रूल्स बहुत सिंपल हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पूरा हक है कि वो मिस्टर मार्केट के डेली ऑफर्स को सिंपली इग्नोर कर दे, उसकी तरफ देखे भी नहीं। डील सिर्फ तब करनी है जब ऑफर फायदे का हो, बस, चाहे खरीदना हो या बेचना हो। सबसे जरूरी चीज, मिस्टर मार्केट के मूड को, उसके डर या लालच को अपनी जजमेंट पे, अपनी अक्ल पर हावी नहीं होने देना है। चलिए अब बात करते हैं ग्राहम के दूसरे मास्टर टूल की। ये कॉन्सेप्ट उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का, कह सकते हैं कि दिल है। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, किसी भी चीज के लिए उसकी असली कीमत से कम पे करना। मान लीजिए आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है, और ये डिस्काउंट एक कुशन, एक बफर का काम करता है। अगर एनालिसिस में कोई गलती हो जाए या किस्मत खराब हो, तो ये कुशन आपको बचाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने रिसर्च की और पता लगाया कि एक कंपनी के शेयर की असली वैल्यू
यानी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, मतलब वो शेयर 100 रुपए के लायक है। अब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 100 रुपए पर नहीं खरीदेगा, वो इंतजार करेगा उस दिन का जब मिस्टर मार्केट डर जाए और वही शेयर उसको सिर्फ 65 रुपए में बेचने को तैयार हो जाए। तो 100 रुपए की चीज 65 में खरीदी गई। ये जो बीच का 35 रुपए का फर्क है ना, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यही आपका प्रोटेक्शन है। सोचिए, अगर आपका एनालिसिस थोड़ा गलत भी निकला और असली वैल्यू 90 रुपए थी, तो भी आप सेफ हैं। यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का कोर आइडिया है। तो आखिर में इन सब बातों को जोड़ें तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का माइंडसेट, उसकी सोच आखिर होती कैसी है? चलिए इस पूरी डिस्कशन को सम अप करते हैं। इस पूरी बात को हम 3 गोल्डन रूल्स में समेट सकते हैं। रूल नंबर 1, हमेशा याद रखें कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्पेक्यूलेशन, दोनों को मिक्स मत कीजिए। रूल नंबर 2, मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं, अपना नौकर बनाइए। उसके मूड से परेशान मत होइए, उसके मूड का फायदा उठाइए। और रूल नंबर 3, सबसे जरूरी, हमेशा 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 एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिमांड कीजिए, बिना उसके कोई डील मत कीजिए। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। असली रिस्क, सबसे बड़ा खतरा मार्केट के उतार चढ़ाव में है या इन्वेस्टर के खुद के अंदर है, उसके अपने फैसलों में, उसके इमोशंस में? ग्रैहम का तो साफ मानना था कि सबसे बड़ा रिस्क हमारे अंदर ही है, और ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।